ओके जी, तो सभी को राधे राधे। अब हम आज करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 11th अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, क्लास 11th अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक शुरू, जो कि है 2 वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल प्रोसेस इन सोशियोलॉजी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहते हैं कि भाई इन द अर्लियर बुक इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी क्लास 11th वी हैव सीन लिमिटेशंस ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज। जैसे कि मैंने भाई कॉमन सेंस की नॉलेज जो है, कॉमन सेंस की लिमिटेशंस तो देख ली थी, है ना। सो अब प्रॉब्लम ये नहीं है यहाँ पे कि जो ये कॉमन सेंस नॉलेज नाम की चीज़ है, कि जो ये कॉमन सेंस नॉलेज नाम की चीज़ है ये फॉल्स है। इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम है कि ये अनएग्जामिन्ड है और इसको हमने ग्रांटेड ले लिया है। द प्रॉब्लम इज दिस कि ये अनएग्जामिन्ड है, कभी इसको एग्जामिन नहीं किया। क्या भाई हमने कभी आपने सोचा है? हम बोल तो देते हैं भाई कि यार ये काम करो यार, ये कॉमन सेंस है यार, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, लेकिन क्यों? व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दिस? साइंटिफिक रीज़न, नॉट सो लाइक एरा गहरा रीज़न, लाइक कुछ भी बोल दिया कुछ भी, ठीक है। नहीं, प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न क्या है, कभी सोचा हमने? तो इसको बोलेंगे अनएग्जामिन्ड। आपने एग्जामिन ही नहीं करा भाई उसको, कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। तो बाय कॉन्ट्रास्ट अब कहते हैं, लेकिन जो सोशियोलॉजी का पर्सपेक्टिव है वो हर चीज़ पे क्वेश्चन करता है, क्वेश्चंस एवरीथिंग, और कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता जो कि बस दी गई है। पहले अपने हिसाब से उसको देखेगा, पढ़ेगा, एग्जामिन करेगा, फिर उस पर जो है उसको हाँ करेगा, हाँ भाई ये सही है। होने को कॉमन सेंस वाली चीज़ें भी सही हैं, लेकिन हमने कभी उसके पीछे का उसका रीज़न जानने की कोशिश ही नहीं करी। भाई एग्जामिन तो करो एक बारी, हो सकता है गलत निकल जाए। It would therefore not rest content with an explanation which suggested humans compete or cooperate. अब हम भाई कहते हैं यहाँ पे कि जब ह्यूमंस compete करते हैं, कॉपरेट करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं, भाई ये तो ना ह्यूमन की नेचर है। क्या है ये? ह्यूमन की नेचर है, ह्यूमन तो करता ही करता है भाई ऐसा। ऐसा हम कॉमन सेंस में कहते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं, हम एक्सेप्शन कर लेते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ना ये तो यूनिवर्सल है ह्यूमन नेचर में, ये तो होगी ही होगी, ये तो ह्यूमन नेचर है भाई, ठीक है। बट जो सोशियोलॉजी है वो इस चीज़ के साथ सेटिस्फाइड नहीं है। सोशियोलॉजी कहते हैं नहीं भाई, मुझको तो प्रॉपर जो है वो रीज़न चाहिए, मुझे कोई भी ना कोई साइकोलॉजिकल ना ही नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन, ये नहीं चाहिए। क्या ये नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ही तो है, ये तो नेचर है भाई, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, नेचर है भाई। नहीं, सोशियोलॉजी को प्रॉपर इसके पीछे एक्सप्लेनेशन चाहिए। सोशियोलॉजी सीक्स टू एक्सप्लेन दिस प्रोसेसेस ऑफ कॉपरेशन इन द टर्म्स ऑफ एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ये जो 3 प्रोसेस है ना, इनको ये सोशल स्ट्रक्चर से रिलेट करके जो हमें सोसाइटी के अब पढ़ने जा रहे हैं कि भाई इनके कारण ऐसा क्यों होता है, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं हम क्यों compete करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं, कॉपरेट करते हैं। इन इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी वी डिस्कस हाउ देयर आर डिफरेंसेस एंड प्लूरल अंडरस्टैंडिंग्स। जैसे कि हमने देख लिया था भाई कि भाई सभी लोगों की हर चीज़ को समझने की जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है सबका, हर चीज़ को लेकर अलग अलग सबका। भाई सोसाइटी है, सोसाइटी को मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, और वो और भी पढ़ रहे हैं लोग, बच्चे। हो सकता है कि उनके सभी के पॉइंट ऑफ व्यू में सोसाइटी कुछ और हो, वो किसी और तरीके से नज़रिए से देख रहे हो, और हो सकता है मेरे नज़रिए में कुछ और सोसाइटी का मीनिंग, और हो सकता है आपके नज़रिए में भी कुछ और हो। तो एक ही चीज़ को बहुत सारी उसकी जो है प्लूरल अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हो सकती हैं। ओके, जो हमने देखा था पुरानी बुक में, आपको पता ही होगा, वी सॉ हाउ फंक्शनल डिस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव भाई फिर आ गया फंक्शनलिस्ट। मतलब जो फंक्शनलिस्ट और ये जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है ना, आपको बताना चाहूँगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक पूरी साइकोलॉजी में आपका आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। चाहे आप 12th के बाद भी साइकोलॉजी का सॉरी सोशियोलॉजी लेते हो, उसमें आएगा ही आएगा। तो कहता है भाई इनके भी दोनों की भाई अलग अलग है। फंक्शनलिस्ट कुछ और कह रहे हैं इन चीज़ को लेके, अब कॉन्फ्लिक्ट है जो पर्सपेक्टिव है वो कुछ और कह रहा है भाई, ठीक है। तो कहते हैं वेल ये जो दोनों हैं पर्सपेक्टिव, ये इसको प्रोसेस को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं, बट दोनों ही कहते हैं जो कार्ल मार्क्स हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है जो कि हमारे इमाइल डर्किम ने दिया था, उसको
आइडेंटिफाई किया जा सकता है फंक्शन, सॉरी यहाँ पे कि अब जो इमाइल डर्किन है वो कैसे, जो हमारे पर्सपेक्टिव उनका क्या है इस चीज़ को लेके कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम्पीट, कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेट क्यों करते हैं। तो कहते हैं, प्रिज्यूम करते हैं दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव टू कॉपरेट टू मीट देयर बेसिक नीड्स। वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स ना इसलिए कॉपरेट करते हैं, उन्हें इसलिए कॉपरेट करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे जो हमारी बेसिक नीड्स है ना, ह्यूमन की बेसिक नीड्स वो पूरी होती हैं, ठीक है, और उनको प्रोड्यूस करना है और रिप्रोड्यूस करना है अपने आप को वर्ल्ड में, इसलिए जो है हम लोग कॉपरेट करते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट, देखो ह्यूमन नीड्स कैसे पूरी होती है कॉपरेशन से, मैं आपको समझाता हूँ। अब सोचिए कि भाई कुछ किसान हैं, ठीक है, वो लोग जो हैं वो गेहूँ उगा रहे हैं, ठीक है, अब भाई उन्होंने गेहूँ, अब यहाँ पे कहीं हो सकता है कॉपरेशन ही ना हो, आपके और उनके बीच में कॉपरेशन नहीं होगा, तो वो क्या आपको जो हमने यहाँ पे अनाज उगाया वो देंगे? नहीं देंगे, वो मना कर देंगे, कहेंगे कि भाई मैं तो इसको अपने खाली अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो उगा रहा हूँ, मैं आपको नहीं दूँगा। तो फिर ऐसी क्या चल पाएगी? हो सकता है वो अनाज उगा रहे हैं, वो आपकी हेल्प करो, और जो आप काम करो वो उनकी हेल्प करो, तो क्या हो रहा है? कॉपरेशन से तो हो रहा है ये काम, कुछ ना कुछ आप कुछ उनको दे रहे हो, वो आप कुछ को कुछ आपको दे रहे हैं, तो कॉपरेशन चाहिए होता है। द कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव एम्फेसाइजेस हाउ दिस फॉर्म ऑफ कॉपरेशन चेंज फ्रॉम। अब भाई कॉन्फ्लिक्ट परस्पेक्टिव जो है एम्फेसाइज देता है किस पे? एम्फेसाइज करता है कि भाई जो ये कॉपरेशन है ना, ये हिस्टोरिकल, ये चेंज होता रहता है फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर, ये चेंज होता रहता है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें, इट वुड रिकॉग्नाइज दैट इन सिंपल सोसाइटीज़, अगर हम सिंपल सोसाइटीज़ में कॉपरेशन की बात करें तो कहते हैं देयर वॉज नो सरप्लस, सिंपल सोसाइटीज़ में कोई सरप्लस नहीं होता। देखिए ऐसे हो सकता है कोई सोसाइटी है, ठीक है, ये सोसाइटी है, यहाँ पे हमारे जो हैं वो क्या लिखूँ इसको, 10 लोग रहते हैं, ठीक है। अब जो 10 लोग रहते हैं, इन सभी में कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है, ये सभी एक ही कास्ट के हैं, एक ही ट्राइब के हैं, और इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अर्न करते हैं सभी, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ मनी है वो भी सभी लोग जो हैं ये इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो अर्न करते हैं, तो इनमें क्या इनइक्वालिटी होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर उसी तरफ हम वहाँ पे वही लिखा नो सरप्लस, यहाँ पे कोई सरप्लस ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कोई नहीं कर रहा है, ठीक है, सभी इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है अर्न कर रहे हैं, तो कोई इनइक्वालिटी नहीं। बट तो जो यहाँ पे कॉपरेशन है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप हु वाज नॉट डिवाइडेड ऑन द क्लास और कास्ट। अब यहाँ पे इन्होंने वही कहा कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो कास्ट और क्लास पर भी डिवाइडेड नहीं है, भाई वो भी सेम है, ना ही कोई रेस लाइन्स अलग अलग हैं लोगों की। बट इन सोसाइटी, अब दूसरी सोसाइटी जो ही, अब ले लो आपको ये सोसाइटी है, अब यहाँ पे जो है वो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब आप ऐसे कीजिए कि एक फैक्ट्री है, सपोज एक फैक्ट्री है, तो उसमें एक फैक्ट्री में, एक सेकेंड स्पेस, एक फैक्ट्री है, अब इस फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे होंगे बहुत सारे, ऑफ कोर्स है ना, और वर्कर्स के ऊपर होगा उनका एक मालिक, ठीक है, जो कि होगा कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो जब वो सामान को सेल करेगा तो उसके पास कुछ प्रॉफिट आएगा, तो वो आप लोगों को तो सैलरी दे देगा, सबको थोड़ा अमाउंट मिल गया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे वो हमारे ये मालिक को जाएगा, ओनर को जाएगा, जो कि उस फैक्ट्री का ओनर होगा। तो उसके पास क्या हुआ? सरप्लस अमाउंट हुआ। तो यहाँ पे ना थोड़ा जो कॉपरेशन है वो कम हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सरप्लस अमाउंट प्रोड्यूस होने लग जाता है जिस सोसाइटी में। सो द कॉन्फ्लिक्ट व्यू दस एम्फेसाइज दैट ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली अनइक्वल विद द सिस्टम। तो कॉन्फ्लिक्ट व्यू वही कहता है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में अनइक्वली जो है उनको प्लेस करा हुआ है, इक्वलिटी सोसाइटी में नहीं है। दस द फैक्ट्री ओनर एंड द फैक्ट्री वर्कर डू कॉपरेट इन यहाँ पर जो फैक्ट्री वर्कर और जो फैक्ट्री ओनर हैं वो कॉपरेट अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जब तो भाई काम हो पा रहा है, बट उनमें कहीं ना कहीं फिर भी कॉन्फ्लिक्ट है।
वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो राधे राधे।